मैं आ गया हूँ, उसी घर पर मौजूद हूँ जिस घर पर एक बड़ा दुर्घटना हुई है, बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी दुखद घटना है। एक 17 साल के बच्चे ने ऐसा कदम उठाया है। ये जितनी बड़ी घटना है उससे कहीं बड़ी चौंकाने वाली बात यह है किसके दबाव किसका उसके पास उसका फ़ोन आया, उसके बाद उसने एक आत्महत्या वाला कदम उठाया। इसके पिताजी हमारे साथ हैं, बताइए कैसे हुआ सब ये सब। मेरा हंसता खुशहाल परिवार है। मेरा अंजलि इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से मेरी शॉप है, सरयू पुल काड़ा रोड में। ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे कि मेरे घर में कोई कलेश का माहौल नहीं, कोई नशा मेरे घर के अंदर नहीं होता है। सर्वपूर्ण संपन्न हूँ। ऐसे मेरे घर के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा लड़का 10th में महर्षि विद्या मंदिर बिलोना में पढ़ता था। अभी पेपर दिए हुए उसने हाई स्कूल के। 7:50 तक मेरा लड़का बहुत फर्स्ट क्लास था। मम्मी के पास आया, मम्मी खाना खाना है, खेल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। 4 बजे उसने नहाया भी था, कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद वो नीचे कमरे में आया, उसके एक कॉल पता नहीं कौन सी इस प्रकार की कॉल आई कि उसने 10 मिनट में, हम सब ऊपर थे, ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक हमारा ये मकान है, नीचे की आवाज़ उतनी आती नहीं, उसने 10 मिनट में इस प्रकार की वारदात कर दी। ये एक छोटा सा दिखने वाला जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे ने भी मुझे इतना परेशान किया कि इसको भी मुझे खोलने में आधा घंटे का समय लग गया। और मेरे लड़के ने, ये मेरा नीचे का एक स्टोर जैसा कमरा है, ये लड़के ने इस प्रकार से इस प्रकार से लटक के मेरे लड़के ने जान दी इस वाले फंदे में। और यहाँ पे जो खिड़की है, यहाँ पर आपका पर्दा लगाया था ताकि बाहर से किसी की नज़र न जाए। ये यहाँ से जो मेरा रास्ता है, इसके ऊपर मेरा कमरा है, इसके ऊपर ही मैं रहता हूँ। ये अंदर से लॉक था, बाहर से भी लॉक। इस प्रकार का मेरा ये यहाँ पर सोता था। इसमें चढ़ने के बाद, इसमें लटकने के बाद उसने वहाँ पर पाँव छटकाया। तो ये आप चाहते हैं मैं इसकी पूरी कार्रवाई करूँगा। उसका लड़के का फ़ोन ले लिया है, हमारे कोतवाल साहब आए थे यहाँ पे, और उसकी पूरी डिटेल निकाली जाएगी। जो भी है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं ये नशा बागेश्वर में इतना फैल चुका है कि उन्होंने देखा कि ये भरपूर परिवार है, इसके बच्चे पे अटैक किया जाए, इसके बच्चे से घर से पैसा मंगाया जाए, और उसने इस दबाव में आके काम किया है। उससे पहले भी लड़का अपनी माँ से किसी को देना है कि 5,000 रुपये लेके गया है घर से, और हमने सोचा चलो किसी का देना होगा। एक 17 साल के लड़के को 5,000 की क्या ज़रूरत पड़ गई? कुछ चीज़ खाएगा भी तो 100-200 रुपये की चीज़ खाएगा, 5,000 आखिर क्यों ले गया? और ऐसा मेरे लड़के के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी, और वो ऐसे गिरोह के चुंगल में आ चुका था। उसको चाहे आप नशा कहें या कुछ भी कहें, उसने आज ऐसा कदम उठा दिया। मेरी तो ज़िंदगी उजड़ गई। चलो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह का इनका कहना है। लड़का खोया हुआ है, तो इस तरह की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। एक हंसता खेलता परिवार, एक घर का चिराग बुझ गया, कौन उसके पीछे था, किसने उसको फ़ोन किया, और उसके बाद उसने ऐसा कैसे कदम उठा दिया, ये पूरा परिवार हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, पूरे एक हंसते खेलते परिवार में मातम छा गया है। और यहाँ देखिए, इस तरह से ये पूरी घटना इस तरह से ये हुई है। बहुत सारा ये ऊपर में रहता था। ये बच्चे के दादाजी भी अभी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो आयुष का जो कदम है, आपको क्या लगता है इसमें? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन बच्चों का कोई ऐसी दोस्त है, ऐसी संगत है जो ये गलत नशे के चक्कर में फंस चुके हैं शायद। और इसके, और जो गिरोह इसका, और जो भी मैं चाहता हूं कि जो भी इसके साथ के संगत के हैं उनको ढूंढा जाए और उनसे पूरी इंक्वायरी ली जाए कि कहां पर क्या है और कहां पर क्या है। और पैसे का दबाव, ये पैसे भी मांग के ले गया था घर से 5,000 रुपये। और कुल मिलाकर के ये है, बागेश्वर के अंदर शासन प्रशासन जनता हर किसी से कहना चाहता हूँ कि आप, आज हमारे बच्चा हुआ तो कल हो सकता है आप लोगों का बच्चा भी हो सकता है। और सबसे प्रथम बड़ी बात यह है कि महर्षि विद्या मंदिर में 2-4 दोस्त इसके इस प्रकार के हैं कि उन्हें भी उनसे भी पूछा जाए कि क्या कारण है। वरना इतना बड़ा कदम कोई भी बच्चा नहीं उठा सकता है। जबकि उसने खाना बनवाया, 5 मिनट के अंदर उसने ये कदम उठा दिया, खाना खाने की तैयारी। और फ़ोन आया होगा शायद, हम तो सोच रहे हैं कि आया होगा, तो उसकी कॉल डिटेल जो है जांच की जाए, पुलिस द्वारा
पूरी हिस्ट्री निकाली पूरी हिस्ट्री निकाली जाए, क्या हुआ था। ये देखिए इस तरह से कि हंसता खेलता परिवार एक फ़ोन कॉल की वजह से किसका कौन सा गिरोह ऐसा है जो नशे का कारोबार यहाँ पर करता है और इस तरह से बच्चों को फंसा के इस तरह से दूसरा इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो मैं हाँ क्या कुछ कहना चाहते हैं? दूसरे में जो ये नशे से घिरे हुए जो गिरोह जो इनका जो है, ये बाज़ारों में जो एक सोल्यूशन बिकता है जिससे पिलाई चिपकाई जाती है, सनमाइका चिपकाई जाती है, हर दुकानदार बच्चों को ऐसी ही दे देता है, ये इनके शिकार हो गए थे। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि इसको दुकान से हटाया जाए, क्योंकि ये वाइटनर हो गया और ये एक सस्ता नशा सोल्यूशन इसके ग्रोह में हमने तो देखा नहीं, पर ये इसके ग्रोह में आ चुके थे और उसके बाद ये बड़े ग्रोह में भी फंस चुके थे और जिससे कि पैसे की डिमांड होने लगी, बच्चे ने यहाँ तक कदम उठा दिया। हमें लगता है ऐसा कि वो पैसा क्यों मांग रहा था घर से इतना, और खाना खाने की तैयारी कर रहा था 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद उसके पता नहीं कहाँ से क्या ऐसा कॉल आया या कौन सी ऐसी बात हुई, उसने लॉक कर करके हमने यहाँ इतने समय में हमने अपने बच्चे को ऐसे नशे में देखा नहीं। हो सकता है वो पीठ पीछे करता हो, पर हमने अपने आंखों से देखा नहीं। पर जहाँ तक उसके जो कमरे से जो मिलने वाली चीज़ें हैं उससे हम ये चीज़ बता रहे हैं, बाकी पोस्टमार्टम में साफ हो जाएगा। दोस्तों साथियों से जो भी हैं उनसे पूछा जाए। चलो ये बड़े सवाल इन्होंने उठाए हैं काफ़ी। ये एक इनकी चिंता नहीं है, इनकी चिंता के साथ साथ ही पूरे समाज की भी चिंता है कि बच्चे किस तरह जा रहे हैं और जो गिरोह है उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बागेश्वर पुलिस, बागेश्वर का जिला प्रशासन और सरकारों को इस तरफ सोचना चाहिए ताकि हमारे भविष्य को बचाया जा सके और हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको बचाया जा सके। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।